Hey guys, Abhijit Singh from Four Step Marketing, a digital marketing agency for a small business. Guys, इस वीडियो में हम बात करेंगे जोहो सीआरएम का। जोहो सीआरएम है क्या या जोहो क्या है, उसके बाद उसको अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, पूरा सेटअप देखने वाले हैं। लीड कैसे ऐड करेंगे, लीड को एडिट कैसे कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कैसे ऐड करेंगे, पूरा डैशबोर्ड का ओवरव्यू। तो ये सारा कुछ एक कंप्लीट आपको वीडियो मिलने वाला है। इस वीडियो के बाद आप जो हो सीआरएम से स्टार्ट कर सकते हो, आप काम करना शुरू कर दोगे इस वीडियो के बाद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले गाइज आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या फिर आप हमारे अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पे आपको रेगुलरली डेली बेसिस पे आपको बिजनेस ऑटोमेशन, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारा आपको वीडियो मिलेगा, इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो चलिए अब इसी रिक्वेस्ट के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। गैस सबसे पहले हम समझते हैं, ये आप देख रहे हो गूगल, इस पे आपको सर्च करना है जोहो। ऑलरेडी मैं सर्च किया था इसलिए दिखा रहा है। तो जोहो आप इस पे जाओगे तो ये आपको जोहो का मेन जो साइट है जोहो का, वो आपको ओपन हो जाएगा। असल में जोहो के पास जो है बहुत सारा टूल है, आपको अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग इसके पास टूल है। आप जैसे यहाँ देख सकते हो, अगर हम सीआरएम की बात करें जो कि आज हम बात करने वाले हैं, इसी के अकाउंट ओपन करने वाले हैं, उसके अलावा आप देख लो बहुत सारा आपको टूल नज़र आ जाएगा अलग अलग पार्ट के लिए। जैसे बेसिकली ये सीआरएम पार्ट को ही पूरा मैनेज करता है, उसी का ये सारा पार्ट है। एचआर डिपार्टमेंट हो गया, अगर आप एचआर डिपार्टमेंट को आप ऑटोमेटेड करना चाहते हो तो उसके लिए एक अलग सॉफ्टवेयर है। अगर कस्टमर सपोर्ट को आप ऑटोमेटेड करना चाहते हो तो जोहो डेस्क के से अलग सॉफ्टवेयर है। अगर आप ईमेल, सिर्फ ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हो जस्ट लाइक मेल चिम्प, अवेवर, इस तरह का, तो उसी तरह से जोहो मेल है। उसी तरह से आपको जोहो बुक की बात करें तो ये आपको फिनेंशियल सॉफ्टवेयर है, अकाउंट से रिलेटेड आपको मैनेज करने में हेल्प करता है। और जब हम जो सीआरएम की बात करते हैं तो इसका कुछ कुछ फीचर जो है आपको इसके अंदर इनबिल्ट हो जाता है, यानी एक ग्रुप हो गया जिसमें इसका भी कुछ फीचर आएगा। बट जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का पैकेज इसका लेते हो, उसके अकॉर्डिंग ये सबका आपको फीचर मिलने वाला है। उसी तरह से अगर हम बात करें नीचे अगर आप आते हो तो ऑनलाइन वर्क स्पेस, और एक टीम को मैनेज करने के लिए, चाहे वो रिमोटली आपका टीम हो, अलग अलग जगह हो, तो भी आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। यानी कोलैबोरेशन के लिए फाइल स्टोरेज, कोलैबोरेशन, टीम से कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी आपको जिस तरह का भी आपको टूल चाहिए तो आपको यहाँ मिल जाएगा। जो हो मीटिंग, जिसमें आप वेबिनार कर सकते हो, मीटिंग कर सकते हो। उसी तरह से आप क्लिक है जो कि जस्ट लाइक स्लैक है, जो आपस में चैट कर सकते हो। उसी तरह से आपको असिस्टेंट्स, जोहो असिस्टेंट्स है जो कि आपको रिमोट सपोर्ट के लिए है। तो आप देख रहे हो कि अलग अलग प्रोजेक्ट, ऑनलाइन फाइल मैनेजमेंट के लिए जोहो वर्क ड्राइव है। तो अलग अलग काम के लिए जोहो के पास क्या है, आपको हर तरह का सॉफ्टवेयर है। ये जो आपका जोहो वन का जो मॉडल है, इसमें क्या है कि आपका सारा का सारा आ जाता है, मतलब जोहो का जितना भी प्रोडक्ट है सब इसके अंदर आ गया। तो जब आप जोहो वन का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इसमें आपको जोहो का जितना भी टूल है, चाहे वो मार्केटिंग से रिलेटेड हो, वर्क प्लेस से रिलेटेड हो, फिनेंस से रिलेटेड हो, सबका आपको टूल मिल जाएगा। ऐसे अगर डिवाइड करें तो तीन चार मेजर पार्ट में डिवाइड करता है। जोहो सीआरएम है, उसके बाद जोहो वर्क प्लेस है, जोहो वन है, और एक आपका जोहो पीपल है, ये भी एक अलग पार्ट है। तो आने वाले वीडियो में आपको एक एक करके सब पे मैं बताऊंगा। आज जो हमारा फोकस है वो किस पे है, जोहो सीआरएम पे है। तो चलिए हम जोहो सीआरएम पे क्लिक करते हैं। आप चाहो तो डायरेक्ट जोहो सीआरएम सर्च करोगे तो भी आपको इस पे रिडायरेक्ट कर लेगा, बट मैं यहाँ आपको इसीलिए दे रहा हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे बताना था कि आपको जोहो में सिर्फ ये सीआरएम पार्ट ही नहीं है, बल्कि बहुत सारा आपको इसमें टूल आता है। अब गाइज मेरा इस पे ऑलरेडी अकाउंट ओपन है, एक्चुअली ऑलमोस्ट सारा ईमेल जो है पे मैं अकाउंट ओपन कर चुका हूँ, इसीलिए आपको यहाँ जो है साइन इन का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि ऑलरेडी साइन इन है। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम जाओगे तो आपको साइन इन दिखेगा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक नया मैं आपको दिखा देता हूँ किसी दूसरे पे मेल पे जा करके। फॉर एग्जाम्पल इस पे मैं आता हूँ,
किस तरह का आपका फर्स्ट टाइम व्यू दिखेगा वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें अगर आप इस बार मैं डायरेक्ट जोहो सीआरएम सर्च कर रहा हूँ, तो ये डायरेक्ट आपको रिडायरेक्ट कर देगा जोहो सीआरएम पे। गए जैसा आप देख लो कि ये जोहो सीआरएम पे आ गया। देख लो इस पे जो जो पहले जिस पे गया था मैं, इस पे जब आया था तो देखो कि यहाँ आपको जो है फ्री ट्रायल या किसी तरह का फॉर्म आपको फिलअप करने के लिए नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी मैं लॉगिन हूँ। बट जैसे ही आपको दूसरे मेल पे आया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एक फॉर्म मिल जाता है। तो आपको अकाउंट सेटअप करने के लिए क्या है, इसमें आप अपना नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड एक चूज कर लेना है और आपको फ़ोन नंबर दे करके क्या करना है, इस पर क्लिक करके गेट स्टार्टेड कर देना है। जब आप ये करोगे तो आपको डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर देगा किस पे, जब मैं इसको एक्सेस करूंगा जो सीआरएम पे तो ये होम पेज पे ले जाएगा। तो आपको डायरेक्ट इस पे रिडायरेक्ट कर देगा। ये हो सकता है कि इस पे आने से पहले आपको एक डेमो टूर बताएगा, तो अगर आप उसको कैंसिल कर दोगे तो वैसा ही व्यू दिखेगा। अगर आप डेमो टूर पे आप क्लिक करोगे तो आपको थोड़ा सा बताएगा कि किस तरह से आप यूज कर सकते हो। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो उसमें बहुत फास्ट है, 1-1.5 मिनट में आपको कुछ शॉर्टकट में बता देगा। अगर उसको आप नहीं क्लिक करते, उसको इग्नोर कर देते हो तो आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपको दिखने वाला है। तो गाइज ये है आपका लॉगिन करने के बाद, जब फर्स्ट टाइम आप लॉगिन करोगे तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपको दिखेगा। और ये जो डेटा देख रहे हो ये एक्चुअली डमी डेटा है, जिससे आप ये जोहो की तरफ से मिलता है ताकि आप इस चीज को समझ सको। एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा गाइज, इसको जोहो सीआरएम पे जो भी यूज करना चाहते हैं तो उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि गाइज एक वीडियो मैं बहुत पहले बनाया था, बहुत पहले क्या 1-1.5 महीना पहले आपको एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें आपको बताया था कि स्मॉल बिजनेस के लिए या फर्स्ट टाइम आप सीआरएम यूज कर रहे हो तो 3 आपके पास ऑप्शन आता है, 3 मेजर ऑप्शन जो कि कॉस्ट इफेक्टिव है और चाहो तो आप उसको फ्री भी यूज कर सकते हो। उसमें एक नाम लिया था हबस्पॉट का, दूसरा नाम लिया था जोहो सीआरएम का और तीसरा था इंगेज वेब का। इसमें मैं आपको बताया था कि हबस्पॉट अगर आपको फ्री ही यूज करना है, अभी कम से कम 5 to 6 मंथ तक फ्री ही यूज करना है, तो आपको बेहतर है कि आपको हबस्पॉट पे स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हबस्पॉट पे फ्री जो है आपको बहुत सारा आपको टूल मिल जाता है। कंपेयर टू अगर आप जोहो का देखोगे तो इसमें बहुत कम है जो कि फ्री टूल है। लेकिन जब हम बात करते हैं पेड का, आप कुछ पैसा पे करना चाहते हो तो उसमें जोहो सबसे बेस्ट है। आपको 1200 से इसका स्टार्ट हो जाता है, बहुत कम प्राइस से स्टार्ट होता है। इवन इसका एक और वर्जन है स्मॉल के लिए, वो 700-800 से ही शुरू हो जाता है। तो क्या है कि ये क्या करता है कि जैसे जैसे आपका थोड़ा सा आपको फीचर बढ़ाते जाएगा, पैसा बढ़ाता जाता है। तो अगर आपको थोड़ा सा पेड में आना है आप, और कल के डेट में आपको प्लान है कि 1-1.5 महीने के बाद अगर हम 2,000, 2,000, 3,000, 4,000 खर्च कर सकते हैं तो उस केस में जो हो बेस्ट है। क्योंकि अगर हब स्पॉट का आप प्रीमियम जाओगे तो गाइज आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक तो प्रीमियम जो है उसका जो बेसिक टूल है वो स्टार्ट होता है बहुत कॉस्टली, $45 का, और उसके बाद सीधे चला जाता है $700-800, जो कि बहुत कॉस्टली है उसका। तो उसके कंपेयर में आप देखोगे ना जो होगा, जो आपको 2,000-3,000 पे करके जो फैसिलिटी आपको जोहो में मिलेगा, वो फैसिलिटी के लिए हब स्पॉट पे आपको पे करना होगा 10 से 15,000 रुपया। बहुत कॉस्टली है, क्योंकि वो इंटरप्राइजेज को फोकस करता है, या तो फ्री है। तो इसीलिए अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है कि जो हमें यूज करना चाहिए नहीं यूज करना चाहिए, तो आपको वो वीडियो देखना चाहिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, और हबस्पॉट पे ही, हबस्पॉट पे तो आपको पूरा डिटेल ट्यूटोरियल भी मिल जाएगा जो कि ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस जैसे आप देख रहे हो कि ये डैशबोर्ड है, आप इसका डैशबोर्ड देखो तो आपको इसमें ऊपर में अगर देखते हो तो ये तो होम पेज हो गया। उसके अलावा आप देखो तो लीड,
कॉन्टैक्ट, अकाउंट, डील, टास्क, मीटिंग, ये सारा कुछ अलग अलग मॉड्यूल है जिसको हम अभी समझेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं, ये आपका डैशबोर्ड है जिसमें आपको क्या क्या दिखा रहा है। आप हमारा कौन कौन सा टास्क है, अभी तक क्या मीटिंग हुआ है, उसी तरह से नीचे दिखा रहा है आज का लीड क्या है, ये सब डमी टास्क है। इस मंथ के अंदर हमने कौन कौन सा डील क्लोज किया। तो बेसिकली ये डैशबोर्ड है आपका एक, जिसमें कि एक नज़र में आप समझ सकते हो कि हमने क्या टास्क कर लिया, क्या हमारा मीटिंग कौन कौन सा था, हमारा आज का लीड क्या मिल गया। तो ये एक बार नज़र में हमें पता चल जाता है। बट अगर आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हो तो ये जो आपको हॉरिजेंटल 3 डॉट दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि इसमें एक ऐड कंपोनेंट है, दूसरा रीऑर्डर है। तो रीऑर्डर का मतलब ये हुआ कि आप रीऑर्डर अगर करते हो तो आप चाहो तो इसको ऊपर कर सकते हो। आप रीऑर्डर कर दिया, हमने लीड को ऊपर कर दिया। तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग आप किसको आप चाहते हो ऊपर करने के लिए, क्योंकि देखो अभी डेटा बहुत कम है तो आपको नजर आता है, लेकिन जब एक फुल स्केल पे जब होता है तो इसमें बहुत सारा डेटा होता है। तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो कि नहीं, मुझे सबसे पहले लीड देखना है, उसके बाद मुझे मीटिंग के बारे में जानना है, उसी तरह से मीटिंग ऊपर चला जाएगा, उसी तरह से उसके बाद मैं टास्क जानना चाहता हूँ, फिर मैं जानना चाहता हूँ डील। तो आप जिस हिसाब से आप रीऑर्डर कर सकते हो उसी उसी तरह उसके बाद आपको क्या कर देना, सेव कर देना है। अगर उसमें आप चाहो कोई एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट आप ऐड कर सकते हो तो आप उसको ऐड कर सकते हो। डैशबोर्ड में आप जाओ, आपको बहुत सारा ऑप्शन इस पे अगर देखोगे तो आप किस तरह का चाहते हो, रेवेन्यू इन मंथ, अकाउंट इन दिस मंथ, तो ये सब बहुत आप देख लो कितना डेटा है। तो गाइस अभी आपको स्टार्ट है तो अभी आपको उतना कुछ समझ में नहीं आएगा, फिलहाल बेसिक रूप में आपको मैं बता दिया। लेकिन जब इस चीज़ को आप समझने लगोगे तो अपने अकॉर्डिंग, मान लो कि मैं चाहता हूँ कि कुछ एडिशनल, जैसे यहाँ ऑलरेडी पाइपलाइन और सारा कुछ दिखा रहा, और भी बहुत सारा कंपोनेंट है जो डेटा, मतलब कहने का मतलब है जिस तरह का आप डेटा आप देखना चाहते हो आप उसको क्या कर सकते हो, यहाँ से ऐड कंपोनेंट पे जाकर के ऐड कर सकते हो। तो ये आपका कुछ डैशबोर्ड था। अब नेक्स्ट बात करते हैं, वन बाय वन देखते हैं। आप अगर यहाँ देखोगे गाइज तो यहाँ आपको 3 मेजर ऑप्शन आता है, एक है लीड, एक है कॉन्टैक्ट, एक है अकाउंट। गाइज अगर आप हब स्पॉट का आप ट्यूटोरियल देखे होंगे या आप हब स्पॉट यूज कर रहे होंगे तो वहाँ आपको 2 तरह का मिलता था कि आप नया जो डेटा है ना, मतलब किसी कस्टमर का जो इंफॉर्मेशन जो सेव करते हो वो 2 ऑप्शन था, एक कॉन्टैक्ट था और दूसरा कंपनी। कॉन्टैक्ट में क्या होता था कि कोई भी हो, कोई भी कस्टमर हो, आपको किसी भी तरह का, चाहे वो लीड फॉर्म में हो, मतलब आप जो आपका पहले से कस्टमर है या फिर जो अभी तक कस्टमर बना नहीं है, चाहे वो इंक्वायरी फॉर्म से आया है, चाहे किसी ऐड से आया है, या आपको ऐसा लग रहा है किसी भी अलग अलग ट्रेड फेयर, मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी सोर्स से उस तरह का कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिल गया है जिसको कि हम लीड बोलते हैं, तो हमारे पास वो कॉन्टेक्ट में ही सेव होता था। और दूसरा कंपनी था जिसमें कि आप किसी भी कंपनी के बारे में डिटेल आप जानते हो सकता है कि वो कंपनी आपका क्लाइंट हो सकता है। जनरली B2B वाले में होता है, जैसे हमारा जो बिजनेस है डिजिटल मार्केटिंग, ये B2B बिजनेस है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी क्लाइंट है उसको कंपनी के नाम से सेव कर लेते हैं, क्योंकि वो अलग अलग सर्विस ले सकते हैं। आज हो सकता है हमसे वेबसाइट बना रहे हैं, कल हो सकता है आपको मार्केटिंग करेंगे, हो सकता है परसों CRM भी ले सकते हैं, तो उनके पास अलग अलग तरह का काम है। तो उस केस में हम लोग कंपनी में सेव करते थे। लेकिन जब हम जोहो की बात करते हैं तो यहाँ आपको 3 ऑप्शन मिलता है, लीड, कॉन्टेक्ट और अकाउंट। तो आपको ये समझना जरूरी है, तीनों में आपको क्या होता है कि जो कस्टमर का डेटा ही फीड होता है, लेकिन किस हिसाब से ये समझो। गाइड जब हम बात लीड की करते हैं तो जोहो कहता है कि जो आपका अभी तक कस्टमर बना नहीं है या फिर जिसमें अभी पोटेंशियल नहीं है, यानी फर्स्ट टाइम आप इंटरेक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे साइट पे कोई जाता है और कोई इंक्वायरी फॉर्म फिलअप कर लेता है, जोहो के अकॉर्डिंग वो किस में आ जाएगा, लीड में। हम उसको किसके तरह काउंट कर सकते हैं, लीड में, इस मॉड्यूल में। उसी तरह से मान लो कि हम कोई ऐड रन करते हैं और उसमें हमने लीड जनरेट किया,
मतलब कस्टमर का कुछ, मैं सपोज करो कि मैं एक वीडियो दे दिया या कोई ई बुक डाउनलोड करवा दिया और उसके थ्रू जो है हमें कुछ लीड मिल गया, या यानी कुछ इंफॉर्मेशन मिल गया, तो वो भी किस में सेव होगा, लीड में। अब बात करते हैं कांटेक्ट। ये कांटेक्ट क्या है, तो इसमें भी कस्टमर का ही इंफॉर्मेशन होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें, तो डिफरेंस इसमें ये होगा कि अगर आपको लगता है कि ये हमारा कस्टमर बन सकता है, यानी जिससे आपका इंटरेक्शन शुरू हो गया फर्स्ट टाइम नहीं, जिससे आपको इंटरेक्शन शुरू हो गया और आपको लग रहा है कि ये कल के डेट में, अभी हो सकता है कि अभी कस्टमर बना नहीं है लेकिन आपको आशा है, इसका पोटेंशियल है कि आपको कस्टमर बन जाएगा, या फिर वो कस्टमर बन चुका है, तो वो किस में सेव करेंगे, कॉन्टेक्ट में। थर्ड ऑप्शन आता है अकाउंट। इसमें आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ये बेसिकली कंपनी के जगह पे। अगर आप किसी क्लाइंट का आप पूरा डिटेल सेव करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई कंपनी है, करियर प्लेटफॉर्म, मान लो एक इंस्टीट्यूट है जो कि हमारा क्लाइंट है, तो हम चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, करियर प्लेटफॉर्म के नाम से हम इसमें सेव कर सकते हैं। तो कंपनी फॉर्म में जब सेव करते हैं, क्लाइंट फॉर्म में, तो वो किस में आ जाता है, अकाउंट में। इससे होता क्या है कि आप करियर प्लेटफॉर्म से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक जगह मिल जाता है। करियर प्लेटफॉर्म से रिलेटेड जो हमने प्रोजेक्ट किया है, जो हमने डील की है, जो जिस तरह का हमारा बात हो रहा है, सब क्या आ जाएगा, वो करियर प्लेटफॉर्म के अंदर। तो बेसिकली ये जो सेक्शन है आपका अकाउंट वाला, जो सेक्शन है, जो कंपनी वाला सेक्शन है, अगर हम हबस्पॉट की तरफ बात करें, तो ये किसके लिए है, B2B बिजनेस के लिए। क्योंकि B2B बिजनेस में क्या होता है, जो हमारा जो इंटरेक्शन होता है बिजनेस टू बिजनेस होता है, और उसमें एक कंपनी का एक लॉन्ग टर्म तक जो है आपका नर्चरिंग चलता है। जरूरी नहीं है कि आज हमसे कोई क्लाइंट जो है या कोई कस्टमर जो हमारे साथ इंटरेक्ट हुआ है, तो जरूरी नहीं कि वो आज ही सर्विस ले ले, उसमें एक लंबा टाइम लगता है। और अगर एक बार सर्विस ले तो जरूरी नहीं कि एक ही बार लिया, और भी कुछ सर्विस ले सकता है अलग अलग तरह का। तो बेसिकली ये जो हमारा सेक्शन है वो B2B के लिए, और ये जो दो सेक्शन है वो स्पेशली B2C के लिए है। B2B के लिए तो तीनों ही है, लेकिन B2C के लिए स्पेशली दो है। क्योंकि होता क्या है कि मान लो कि कोई कस्टमर है, फॉर एग्जांपल मैं ई-कॉमर्स की बात करूं, तो उसमें कोई कस्टमर आया और कुछ परचेज कर लिया, तो वो डायरेक्ट कस्टमर बन गया, तो वो किस में आ जाएगा, कॉन्टेक्ट में। तो इसीलिए उसमें अकाउंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिजनेस टू बिजनेस डील होती नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। अब बात करते हैं, जब आप लीड पे जाओगे, लीड पे हम क्लिक करते हैं, तो देखो आपको ये एक आपको डमी डेटा दिखा रहा है, तो आप देख सकते हो कि ये सारा हमारा लीड है, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन, आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है। अभी मैं लीड किनवा व्यूज मैंने छोड़ दो। आप यहाँ अगर आप देखते हो तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिख रहा होगा, जैसे कि ये इसका कुछ नाम है क्रिस्टोफर मैकलीड। अब ये है, इसका दिखा रहा है कि इसका कंपनी क्या है, इसका टाइटल मतलब इसका जॉब क्या है, और लीड सोर्स भी दिखा रहा है कि ये कैसे आया है, इसका मोबाइल है, तो सारा आपको डिटेल दिखा रहा है। ये कोल्ड कॉलिंग के थ्रू आया, कि किसी को कॉल किया होगा, कोल्ड कॉलिंग, ऐसे ही नंबर मिल गया हो तो उसको कॉलिंग करने के बाद जो है उसका डिटेल हमें मिला, तो हमने यहाँ सेव कर लिया। तो आप लीड सोर्स दिखा रहा है, सारा कुछ आपको दिखा रहा है। तो बेसिकली ये आपका क्या है, तो ये आपको लीड फॉर्म है। अभी तक ये कस्टमर बना नहीं, अभी इसके साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ, एक बार इंटरेक्शन हुआ था, आप देख रहे हो ना, ये वेब डाउनलोड से है, यानी आप एक ये सेमिनार, कभी सेमिनार हुआ था उसके थ्रू आपको मिला है। अलग अलग आपको समझने के लिए आपको डमी डेटा दिया है। ये कोई ऐड मैच मान लो कि सपोज करो चलाया था, तो उसके थ्रू आया, तो ये आपका लीड है। तो जब आप लीड पे क्लिक करोगे तो कोई भी लीड, चाहे वो आपके एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हो या फिर आपके वेबसाइट पे इंक्वायरी फॉर्म के थ्रू हो, तो वो जो लीड आपको वहाँ कंफर्म होगा, मतलब जो फॉर्म फिलअप करेगा, तो वो कहाँ शो करेगा, तो ये लीड में शो करेगा। तो ये आपको इस तरह का डेटा दिखेगा। तो एक तो वो हो गया कि डायरेक्ट अपने आप फॉर्म जो है उस पर आपके वेबसाइट पे या आपके लैंडिंग पेज पे रहेगा और उस पर फिलअप करेगा तो यहाँ मिल जाएगा। दूसरा है कि मान लो कि हमने कोल्ड कॉलिंग किया, हमने 10-20 को कहीं से नंबर लिया गूगल के थ्रू या कहीं से, और उसको कॉल किया, और मुझे कुछ इंटरेस्ट उसमें दिख रहा है। तो इंटरेस्ट दिखने के बाद वो क्या करेगा,
उसका मैं चाहता हूं कि अपने सीआरएम में सेव कर लूं एज ए लीड के रूप में। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, ये जो क्रिएट लीड है आप इस पे क्लिक करोगे। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आप जो भी उसका नाम, टाइटल, फोन नंबर, मोबाइल, जितना भी आपके पास जो भी डिटेल है आप उस डिटेल को यहाँ क्या कर सकते हो, दे सकते हो। ये सब ऑप्शनल है, आप जितना भी आपको इन्फॉर्मेशन, अगर आप उसके कंपनी के बारे में जानते हो तो आप कंपनी नेम दे सकते हो, लास्ट नेम, ईमेल अगर आपको पता है, ईमेल, वेबसाइट पता है, तो जो भी इंफॉर्मेशन है आप वो सारा इंफॉर्मेशन इसमें आप दे सकते हो। लीड स्टेटस में भी आप शो कर सकते हो कि किस तरह का आपने शुरू किया है, जो कि आने वाले टाइम में आपको मैं बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। कुछ हद तक आपको पता होगा अटेम्प्ट टू कांटेक्ट, मतलब ये एक ऐसा लीड है जिसको अभी तक कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं बट अभी तक कांटेक्ट हुआ नहीं है। या फिर कांटेक्ट अगर मान लो जैसे कोल्ड कॉलिंग से तो ऑलरेडी एक बार बात हो चुका है, तो हम इसको लीड स्टेटस में क्या दे सकते हैं, कांटेक्ट। तो इस तरह से करके आपको क्या करना है, सेव करना है। तो फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं। तो इस तरह से आप नया ऐड दे सकते हो। तीसरा ऑप्शन है कि मान लो कि आपने पहले से ही कोल्ड कॉलिंग या किसी भी थ्रू आपने एक लिस्ट बना करके रखा अलग अलग सोर्स से, और उसको क्या किया हो, एक एक्सेल सीट पे एक लिस्ट बना लियो। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट के लिए आप देखो ये जो क्रिएट लीड है इसके बगल में जो ये आपको दिख रहा है इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ जो इंपोर्ट लीड है आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन आ जाएगा इंपोर्ट करने के लिए। यहाँ से आपको बताएगा कि आपको कैसे इंपोर्ट करना है। दूसरे सीआरएम से इंपोर्ट करना है, आप दूसरे सीआरएम से भी इंपोर्ट कर सकते हो, या फिर आपको कोई फाइल अपलोड करना है। तो इस तरह से आप लीड को अपलोड भी कर सकते हो, क्रिएट भी कर सकते हो, ये मैं आपको बता दिया। उसी तरह से आप एडिट भी कर सकते हो। आप जिसको भी एडिट करना है, ये जो पेंसिल बटन दिख रहा है इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको एडिट में लेके चला जाएगा। आप जैसे एप्स में मैं क्लिक किया तो आप देख लो ये एडिट में आ गया। तो इस तरह से आपको जो भी चेंज करना है तो आप एडिट कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया हो कि लीड में हम लोग क्या करते हैं, कि कैसे हम एडिट कर सकते हैं, कैसे ऐड कर सकते हैं, किस अलग अलग सोर्स से, ऑटोमेटिक भी आ जाता है फॉर्म के थ्रू। तो ये अलग अलग तरीका है। आप इसके साइड जाओ, फिल्टर लीड बाय। तो गाइज ये आपको अभी उतना देखो, जब आपका कम डेटा है, मान लो आपके पास 100 लीड है, तब तो बहुत आसानी से इस तरह से स्क्रॉल करके समझ लोगे। लेकिन मान लो हजारों डेटा रहेगा, हजारों लीड है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो। किसी पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड आप लीड जानना चाहते हो तो आप कंपनी के थ्रू या कोई एक सिटी के थ्रू, तो आप अलग अलग इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट नेम, इंडस्ट्री, आप जिसके थ्रू आप चाहो आप उसके थ्रू जो है आप इसको फिल्टर कर सकते हो। अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट तो इस इंडस्ट्री पे क्लिक करूंगा और यहाँ हमको सिलेक्ट कर लेंगे कि हमको किस इंडस्ट्री से चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो डेटा, टेलीकॉम, या मान लो इस तरह का कुछ है, तो हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई फिल्टर पे सिलेक्ट करना है। अप्लाई फिल्टर पे यहाँ एक है जो कि इस इंडस्ट्री से रिलेटेड था तो एक डेटा आपको दिखा दिया। तो आप समझ गए कि फिल्टर करके आप इस चीज को देख सकते हो। उसी तरह से हम आते हैं कॉन्टेक्ट पे। अगर हम कॉन्टेक्ट पे आते हैं तो ये आपका इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये सारा कॉन्टेक्ट है। ये कॉन्टेक्ट किस तरह का है कि हो सकता है लीड के बाद, अब ये सब एक ऐसा है, या तो ये कस्टमर बन चुका है, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि हमारा ये तो कस्टमर पहले से है जो कि अलग अलग तरह का सर्विस यूज कर चुका है, या फिर पोटेंशियल है कस्टमर बनने का। बहुत ज़्यादा चांस है इसके साथ हमारी डील हो रही है, किसी तरह का कुछ डीलिंग चल रहा है और आने वाले टाइम पे ये कस्टमर बन जाएगा। तो उस केस में भी हम इसको कॉन्टेक्ट में रख सकते हैं। प्रोसेस, जैसे लीड का प्रोसेस है वैसे ही इसका भी प्रोसेस है कि अगर आपके पास पहले से कस्टमर का लिस्ट है तो आप चाहो तो इंपोर्ट कर सकते हो। अगर क्रिएट पे जाओगे तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। तो सेम टू सेम जस्ट लाइक लीड टाइप का है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। फिल्टर में सेम टू सेम कहानी है, जैसे लीड में था वैसे ही इसमें भी था कि आप किस तरह का आप चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग, डील के अकॉर्डिंग चाहते हो या इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग चाहते हो या किसी कंपनी के अकॉर्डिंग चाहते हो तो आप वो सारा कर सकते हो। तो इस पे मैं ज़्यादा कुछ आपको नहीं बता रहा। अब थर्ड ऑप्शन आता है आपका अकाउंट, जो कि ऑलमोस्ट मैं बोला ना कि तीनों ऑलमोस्ट सेम है। आप देखो
कॉन्टेक्ट में आ गए तो आप देख रहे हो कि इसमें जितना भी है सब आपको कंपनी का नाम दिख रहा है। ये वेंडर है सब, कोई सप्लायर है, कोई वेंडर है, कोई रीसेलर है। तो ये अलग अलग तरह का जो हमारा क्लाइंट है ना, वो उसको हम अकाउंट में रखते हैं, उसके कंपनी का, यानी बिजनेस को हम इस पॉइंट पे सेव करते हैं। जैसे ये एक कंपनी है तुषार एंड थ्रूलर गैज, आप देख लेना। तो इस तरह से अलग अलग है, कमर्शियल प्रेस है, मॉरलॉन्ग एसोसिएट्स है। तो ये सब कंपनी है। तो इसको हमको किस में सेव करना है? अकाउंट में। प्रोसेस सेम है, आपको क्रिएट अकाउंट पे जाना है और उसके बाद फिर आपको कंपनी जो भी आपका कंपनी है उसका सारा डिटेल यहाँ सेव कर देना है। उसी तरह से आप इंपोर्ट करना, आपके पास पहले से क्लाइंट का लिस्ट बना हुआ है एक्सेल शीट पे, तो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट तीनों का सेम है, लीड, कॉन्टेक्ट और अकाउंट का प्रोसेस सेम है, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बट आपको क्या डिफरेंस है ये समझ में आना चाहिए। अकाउंट में कंपनी को सेव करते हैं, कॉन्टेक्ट में कस्टमर को सेव करते हैं, या जो कस्टमर पोटेंशियल कस्टमर बनने वाला रहता है उसको सेव करते हैं। और लीड जो फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन होता है इंक्वायरी के थ्रू, एडवर्टाइजिंग के थ्रू, तो इस तरह का आता है, तो उसको हम लीड कैटेगरी में लेते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है डील। अगर आप डील पे क्लिक करोगे तो सेम टू सेम कहानी है। डील में क्या हो गया? डील का मतलब है कि फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं एक कंपनी के साथ बात कर रहा हूं और हम लोग के बीच में बात हो रहा है किसके लिए? फेसबुक ऐड के लिए सपोज करो, या फिर मान लो कि पूरा ब्रांडिंग के लिए हो रहा है कि इसमें सारा कुछ है, पेड एडवर्टीजमेंट, गूगल ऐड भी चलाऊंगा, फेसबुक ऐड भी चलाऊंगा, हर तरह से बेसिकली हमारा लीड जनरेट करने का एक डील फाइनल हो रहा है। वो कितना का डील है? मान लो 50,000 का है पर मंथ का। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहां से हम क्रिएट कर सकते हैं एक डील। जब उसके साथ बात होगा तो हम क्रिएट पे जाएंगे और यहां से हम डील क्रिएट करेंगे, उसका कुछ नाम दे देंगे। दूसरा, ये जो डील क्रिएट हो रहा है वो किस कंपनी के साथ हो रहा है? क्योंकि हमारा B2B बिजनेस है, तो जिसके साथ भी डील होगा तो किसी न किसी कंपनी के साथ होगा। और अगर आपका B2C बिजनेस है, मान लो कोई कस्टमर है, तो जो परचेज करेगा तो वही डील हो गया ना उसके लिए कस्टमर। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं ज्यादा करिए B2B के लिए है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, किस कंपनी के साथ आपका बात हो रहा है आप देख सकते हो, तो उसके साथ आपको क्या करना है? सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मान लो कि ये कंपनी है, उसके साथ हमारा डील हो रहा है। फिर पूछेगा आपको किस तरह का डील हो रहा है, न्यू बिजनेस के लिए या एग्जिस्टिंग बिजनेस, मतलब ऐसा कस्टमर जो कि पहले से कुछ डील उसके साथ हो चुका है और नया कुछ करने वाला है, या फिर कोई नया है, नया बिजनेस है। तो ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसी तरह से अब आपको सोर्स बोल रहा है, ये अगर आपका जो लीड सोर्स है, यानी ये जो कस्टमर मिला था कहाँ से मिला था, जिसके साथ आप डील करने वाले हो, या एम्प्लॉय रेफरल के थ्रू आया, या कोई किसी ने एक्सटर्नल कोई है जान पहचान का जो रेफर किया, या एडवर्टीजमेंट के थ्रू आया, कोल्ड कॉलिंग के, अलग अलग डिफरेंस हो सकते हैं, डिफरेंट सोर्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं है सीआरएम में सिर्फ ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट से या ऑनलाइन के थ्रू सिर्फ नहीं होता है। ये सीआरएम जो है, आप किसी भी तरह का लीड हो उसको ये मैनेज करता है, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह से। तो आप इसको सेव कर दोगे। फाइनली आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे कितना अमाउंट का डील होने वाला है। जरूरी नहीं कि ये फाइनल हो जाएगा, ये एक हमने क्या किया है, कोटेशन भेजा है, तो ये अभी हमारा है। फाइनल जब होगा तो वो फाइनल डील अलग हो जाएगा, क्लोज डील, और उसमें हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ आपको क्या करना है, आपको कुछ पेमेंट जितना का भी डील होगा वो सारा कुछ भरने के बाद स्टेज में भी आपको देख रहे हो कि आपको बहुत तरह का है। क्वालिफिकेशन हो गया सबसे पहला, हमने क्वालिफाई कर लिया। नीड एनालिसिस, अभी तक ये एनालिसिस पे ही है, मतलब हमने कुछ दिया, या वैल्यू प्रोपोजिशन, मतलब हमने उसको कोटेशन भेजा और अभी तक वैसा कुछ फाइनल नहीं हुआ है, ये कोटेशन का आ गया। तो ये अलग अलग है, किस स्टेज में है, निगोशिएबल स्टेज में है या प्रपोजल स्टेज में है, या अभी मान लो कि एनालिसिस की जरूरत है, हो सकता है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो, तो अलग अलग है। लास्टली क्लोज्ड बॉन्ड का मतलब हो गया जब ये फाइनल पूरी तरह से हो जाएगा, तो ये कौन सा स्टेज हो जाएगा? क्लोज्ड बॉन्ड। और ये सारा कुछ स्टेज जो है, आप अगर प्रीमियम लोगे तो ये सब ऑटोमेटिक होता है वर्कफ्लो के थ्रू।
तो खैर फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम डील क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। सेम टू सेम कहानी है इसमें भी। अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो डील तो इंपोर्ट कर सकते हो किसी दूसरे सीआरएम से, या एक अलग, मान लो कि अभी तक आपने सीआरएम यूज नहीं किया तो एक्सेल सीट पे ही बना करके रखे हुए हो, तो आप उसको यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। बाकी कहानी सब कुछ सेम है गाइज, कि इसमें ये एक डील है जो कि किंग के साथ हुआ था। इसमें कॉन्टेक्ट नम क्या है, ये हमारा एक कस्टमर नेम है, और किस अकाउंट से बिलोंग करता है, यानी किस कंपनी के साथ डील हो रहा है, तो किंग के साथ। तो आप देख सकते हो इस तरह से है। उसी तरह से मान लो कि हजारों डील आपका डेटा है और मुझे एक पर्टिकुलर डील देखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, जिससे कि हमें आसानी होगा। फिल्टर करने का बहुत सारा तरीका है। लीड सोर्स के थ्रू आप कर सकते हो, कि हम चाहते हैं कि सिर्फ देखना चाहते हैं कि कोल्ड कॉलिंग के थ्रू हमारा कितना डील फाइनल होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, लीड सोर्स को क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ऑप्शन देखेंगे, हमने कोल्ड कॉलिंग कर दिया, और उसके बाद क्या कर देना, अप्लाई कर देना। कोल्ड कॉलिंग से एक भी डील अभी सैंपल में नहीं है, तो आपको दिखा दिया नो डील फाउंड। तो आप समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम डील क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से डील असाइन कर सकते हैं, किस तरह से फिल्टर कर सकते हैं। तो ये था आपका डील, जो कि किसके साथ होता है, कस्टमर के साथ होता है। नेक्स्ट आता है टास्क। टास्क जैसा आप समझ सकते हो गैस, जब हम किसी के साथ फॉलोअप करते हैं तो हमारा बहुत सारा टास्क होता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई एक लीड है और उस कस्टमर के साथ हमने बात किया, वो 5 दिन के बाद मीटिंग रख रहा है या फिर 2 दिन के बाद कुछ और करना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि वो टास्क क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आप सैंपल में आप जाओगे तो एक कह रहा है कि एक जो टास्क क्या है, कंप्लीट सीआरएम गेटिंग स्टार्टिंग स्टेप कंप्लीटेड हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो ये किसके साथ होगा, कोई कांटेक्ट होगा उसके साथ। उसने क्या कर लिया कि जो उसको सीआरएम बेचना था तो उसने ऑलमोस्ट सारा कुछ कंप्लीट कर लिया। तो ये एक तरह से क्लोजिंग के कंडीशन पे स्टेटस आप देख रहे हो, कंप्लीटेड दिखा रहा है, ये टास्क कंप्लीट हो चुका है। उसको करना था, किसी को सीआरएम भेजना था, उसको पूरा कंप्लीट करवाना था, करवा दिया। उसी तरह से दूसरा टास्क दिखा रहा, रजिस्टर फॉर अपकमिंग सीआरएम वेबिनार। मान लो कि कुछ वेबिनार करने वाला होगा जो किसके लिए था, सीआरएम पे, कि सीआरएम को रजिस्टर्ड करें, यानी नया साइन अप करवाने के लिए वो कुछ वेबिनार करने वाला है, किस डेट को करने वाला है, तो वो सारा कुछ यहाँ आपको दिख रहा है उस हिसाब से। तो ये कुछ डेटा है जिससे आपको समझ सकते हो। उसी तरह से आप चाहो तो कोई डेटा क्रिएट कर सकते, टास्क क्रिएट कर सकते हो और असाइन कर सकते हो, सब्जेक्ट लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो कि 5 दिन के बाद मुझे उससे बात करना है किसी कस्टमर से, तो मैं सब्जेक्ट लिख सकता हूँ कि हमारा किस तरह का हो सकता है। या तो हमको ईमेल किसी को करना है, या कॉल करना है, या फिर मीटिंग करना है। बात करना मतलब क्या हो सकता है, या तो कॉल पे बात करना है, या मीटिंग पे बात करना है, या कुछ उसको ऑफर सेंड करना है, लेटर सेंड करना है, या अपने सर्विस के बारे में या अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ डेमो देना है। तो किस तरह का टास्क रिलेटेड है, तो आप उस चीज को सेव कर सकते हो। किस डेट में आपको करना है उस चीज को आप सेव कर सकते हो, कुछ भी आप दे सकते हो। किससे बात करना है उसका कॉन्टेक्ट नेम, अगर इसमें किस कंपनी के साथ आपको वो टास्क कंप्लीट करना है, मान लो कि मुझे इसके साथ करना है। प्रायोरिटी कैसा है, बहुत अर्जेंट है या चलेगा, नॉर्मल है, बात करेंगे तो भी ठीक है, अदरवाइज उतना कोई प्रायोरिटी नहीं है। तो डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में आपको पता होगा कि कितना जरूरी नहीं जरूरी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रायोरिटी असाइन कर सकते हो। आप उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। तो ये सारा कुछ है, इस तरह से आप टास्क क्रिएट कर सकते हो जिससे कि आपको रिमाइंडर। इसमें आपको जब आप इसको फुल स्केल पे आप यूज करोगे तो इसमें भी वर्क फ्लो के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इसको भी ऑटोमेटेड कर सकते हो कि आपका टास्क जो है ऑटोमेटिकली जो है आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाए। तो ये आपको पेड में आप जब जाओगे आगे पूरा सीआरएम यूज करोगे तो उसमें आपको ये चीजें पता चलेगा। आगे सब कुछ सेम है। अगर आप टास्क कहीं और एक्सेल सीट पे आप मैनेज करते हो तो आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो, या किसी अभी तक आपने कोई और सीआरएम को यूज कर रहे थे तो आप उससे आप जो है इंपोर्ट कर सकते हो उसको कनेक्ट करके, जो कि आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। या उसी तरह से फिल्टर में सेम कहानी है, आपको किस तरह से आपको फिल्टर करना है, क्रिएटेड बाय, क्रिएटेड डेट, टाइम, या डेट के अकॉर्डिंग कि मान लो कि 5 दिन के बाद फॉर एग्जांपल 31 को
कौन कौन सा टास्क है वो मैं देखना चाहता हूँ, तो उस केस में क्या कर सकता हूँ, ड्यू डेट में आप जा सकता हूँ। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, टास्क को क्रिएट कर सकते हैं। एडिट में सेम प्रोसेस सबका सेम है आपको। तो इस तरह से आप टास्क हो, अकाउंट हो, कॉन्टेक्ट हो, लीड हो, आप इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो। उसी तरह से आप अगर मीटिंग की बात करें तो मीटिंग भी आपको, मीटिंग पे आप क्लिक करोगे तो अभी तक अगर कोई मीटिंग होगा तो उसका आपको यहाँ आपको लिस्ट दिख जाएगा। ये सारा आपको लिस्ट दिख रहा है कि किस तरह का मीटिंग है, वो वेबिनार फॉर्म में है, डेमो फॉर्म में है, ट्रेड शो में, तो किस तरह का मीटिंग है आपको सारा कुछ दिख जाएगा उससे रिलेटेड। एक चीज और मैं बताता हूँ गाइस, अगर आप मान लो अगर इस पे आप क्लिक करोगे, क्या होता है कि यहाँ जो आप देख रहे हो ना, ये सबके लिए वैलिड है, लीड कॉन्टेक्ट सब में। जो कॉलम में आपको जो डेटा दिख रहा है ना, कि फर्स्ट में टाइटल है, उसके बाद फ्रॉम है, टू है, उसके बाद कॉन्टेक्ट नेम है, फिर होस्ट है। अगर आप चाहते हो कि आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज वे में, कि मान लो कि पहले टाइटल रहे, उसके बाद कॉन्टेक्ट नेम रहे, तो उसके बाद होस्ट रहे, तो आप इस तरह से कुछ चेंज करना चाहते हो कॉलम में, तो आप ये जो डॉट देख, ये जो आपको दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको मैनेज में जाना है, और जिस तरह का आप डेटा चाहते हो ना, उस तरह से आप मॉडिफाई कर सकते हो। अगर मैं चाहता हूँ लोकेशन भी, तो लोकेशन ऐड हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ ऑल डे, तो ये भी ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आप मॉडिफाई कर सकते हो, और उसके बाद सेव कर दोगे तो आप देखोगे कि इसमें ऐड हो गया, इसमें हमारा लोकेशन भी आ गया और ऑल डे भी आ गया। तो आप जिस तरह का भी आप चेंज करना चाहते हो, तो वो आप चेंज कर सकते हो, ये आपको चेंज हो जाएगा जहां आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो ये मैं भूल गया था, तो इसीलिए मैं इसमें बता दिया। मीटिंग के साथ भी सेम है, अगर आपको क्रिएट करना है तो आप यहाँ से आप मीटिंग क्रिएट कर सकते हो। ऑफ कोर्स इसमें आपको बहुत सारा ऑप्शन, इसमें आपको मीटिंग, अगर ऑनलाइन मीटिंग है तो उसके लिए जो हो मीटिंग को कनेक्ट करना होगा, या फिर कोई और टूल यूज करते हो, तो ये सारा कुछ आपको करना होगा, जो कि आने वाले टाइम में वो सेपरेट वीडियो में मैं बता दूंगा। अभी बस सिर्फ आपको डैशबोर्ड समझा रहा हूँ कि किस तरह का आप क्रिएट कर सकते हो। तो क्रिएट, अगर मान लो कि सब कुछ सेटअप है पहले से, आपका मीटिंग लिंक और वो जो हो मीटिंग, ये सब कुछ कनेक्टेड है सारा कुछ, तो फिर यहाँ से आप कैसे मीटिंग, न्यू मीटिंग क्रिएट कर सकते हो, तो आप यहाँ से आप फिलअप करके कर सकते हो। बट ऑफकोर्स इसके लिए आपको वो सारा कुछ पीछे से सेटअप करना पड़ सकता है, जो कि आने वाले टाइम में आपको सेपरेट वीडियो में इस चीज़ को मैं बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए इसमें जो आज का जो वीडियो है, इसमें बेसिकली आपको मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। सिंपली अगर हम कॉल, बाकी सारा कुछ सेम है, फिल्टर वगैरह सारा कुछ सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं। इसमें एक्शन में फिर वही है, मास डिलीट, अगर चाहते हो कुछ एक साथ सारे मीटिंग को डिलीट करने के लिए, या फिर किसी तरह का कुछ सब में अपडेट करना चाहते हो, तो यहाँ से आप जो भी एक्शन पे आपको जाना है और जिस तरह का आपको करना है वो सारा कुछ कर सकते हो। सेम टू सेम कॉल के साथ भी है, कॉलिंग, फॉलो अप कॉल, किस तरह का आपको आउटबाउंड, ऑफकोर्स कॉल जो है हमारा आउटबाउंड में आता है, तो अगर किसी तरह का कॉलिंग से रिलेटेड है तो इसमें भी आप क्रिएट कर सकते हो, शेड्यूल कॉल कर सकते हो, लॉग कर सकते हो। शेड्यूल में जाओगे तो आप यहाँ से इंफॉर्मेशन, आप किसको कॉल करना है वो आप यहाँ सेव कर सकते हो। किसको, मान लो कि अगर इसको सेव करना है तो उसके अकाउंट अपने आप, अगर पहले से रहेगा जो डेटा, तो अपने आप इसके अंदर सेव हो जाएगा कि किसको हमको कॉल करना है। कॉल टाइप का किस तरह का है, आउटबाउंड ही रहता है ये जनरली, शेड्यूल। तो बहुत सारा आप देख रहे होगे, ये सब लॉक है। जब आप पेड वाला लोगे तो उसमें ये ऑप्शन आ जाएगा, वो चेंज कर पाओगे। तो इस तरह से आप यहाँ शेड्यूल कर सकते हो कि हमको इस डेट में कॉल करना है, इस टाइम पे कॉल करना है, और डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। तो उसके लिए भी आपको सेटअप करना पड़ेगा, कॉल का एक अलग टूल आता है जो इसके साथ सेटअप करना पड़ेगा, जो का ही है, या फिर थर्ड पार्टी टूल भी आप जो है इसको सेटअप कर सकते हो। कहाँ से करोगे ये सब चीज मैं आगे बताऊंगा। नेक्स्ट है रिपोर्ट। यहां से आप गाइज रिपोर्ट देख सकते हो, जैसे कि ये कुछ रिपोर्ट दिखा रहा है, अलग ये एक डमी है। तो आप जिस तरह का भी रिपोर्ट चाहिए, वेंडर वर्सेस परचेज, कितना परचेज हुआ, किस वेंडर से कितना, तो आप अगर उस तरह का रिपोर्ट चाहते हो कि किस वेंडर ने कितना परचेज किया, टॉप 10 यूजर का रिपोर्ट आप देखना चाहते हो,
तो आप एक क्लिक में, जो कि गाइज अगर आप मैनुअली करने जाओ ना आप विदाउट सीआरएम, तो ये बहुत मुश्किल है। अगर मुझे किसी तरह का रिपोर्ट बनाना तो बहुत टाइम लगता है, बट यहाँ क्या है कि आप एक क्लिक में जो है रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हो। आप क्लिक पे जाओ, आप यहाँ से जो है क्रिएट कर सकते हो कि किसके लिए रिपोर्ट बनाना, लीड के लिए बनाना है। अगर लीड के लिए तो उसको आप कंटिन्यू करो, और यहाँ से आप जो है आपको एक लीड ये आपको यहाँ से बनाना शुरू कर सकते हो। तो ड्रैग एंड ड्रॉप है। फिलहाल मैं इसको अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा, और दूसरा पॉइंट है कि अभी हमारे पास कोई डेटा भी नहीं है, सारा कुछ डमी डेटा है, तो रिपोर्ट हम किसका बनाएंगे। तो इसीलिए हम इस चीज़ को अभी आपको कैंसिल कर रहा हूँ, एक समझा रहा हूँ कि ये रिपोर्ट पे आपको जितने भी तरह का है रिपोर्ट आपको दिख जाएगा। फिल्टर के साथ सेम टू सेम आपको सेम प्रोसेस है, आपको किस हिसाब से फिल्टर करना। अगर फेवरेट है तो जैसे कि मान लो कि हमारा कुछ रिपोर्ट होगा फेवरेट, तो इस पे जो स्टार पे अगर क्लिक कर देंगे तो ये फेवरेट कैटेगरी में आ जाएगा। उसके बाद मान लो कि कल के डेट में आप चाहते हो रिपोर्ट जो सिर्फ मेरा फेवरेट रिपोर्ट है उसको सिर्फ एक नज़र में देख ले, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, फिल्टर कर देगा, ये सिर्फ आपको स्टार वाला दिखाएगा। तो इस तरह से जो है आप रिपोर्ट आप देख सकते हो। एनालिटिक्स है, ये एनालिटिक्स अलग बताता है गाइज, तो ये एक अलग ही ट्यूटोरियल है। इसके लिए जोहो एनालिटिक्स आता है उसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस चीज को कर सकते हो। तो ये एक अलग प्रोसेस है, ये सारा एडवांस वर्जन में है, आप देख लो। ये आपको एक एनालिटिक्स दे रहा है, लास्ट 3 मंथ में क्या हुआ, परफॉर्मेंस कैसा है, किस सोर्स से कितना आया, सेमिनार से हमें कितना परसेंट हुआ, एडवर्टीजमेंट से कितना परसेंट है, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यही चीज जो है विदाउट सीआरएम, अगर आप सीआरएम वगैरह यूज नहीं करते हो सॉफ्टवेयर से, तो ये एक हेडक है, आप पहचान ही नहीं पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे हमारा परफॉर्मेंस कैसा है। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर एक सीआरएम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए, चाहे वो बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन किसी न किसी फॉर्म में आपको सीआरएम यूज करना चाहिए। उसका आपका प्रोडक्टिविटी आपको बढ़ जाएगा, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, आपको समझ में आने लगेगा कि हमें कितना कॉस्ट में किस तरह का परफॉर्मेंस है, बहुत कुछ आपको समझ में आता है। तो ये मत समझना कि सीआरएम बहुत कॉस्टली है और ये है, ऐसा नहीं है। आप अगर 3,000 रुपया पे करते हो, एक यूजर के लिए भी लेते हो, आपको ज्यादा का रिक्वायरमेंट नहीं, एक यूजर के लिए भी लेते हो, तो आप समझ लो कि जो 3-4 लोग काम कर सकते हैं वो एक अकेला कर सकता है। आप बहुत ज्यादा टाइम बचाएगा आपको। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में देखोगे तो 3,000 आप पे करके 2,000-3,000, इवन आप जो का यूज करो तो 1,700-1,800 का इसका जो पैकेज है, इसमें बहुत फैसिलिटी मिल जाता है। आप उतना यूज करके, उतना पैसा यूज करके कम से कम आप 7 से 8,000 रुपये आप मंथली बचा पाओगे, या उससे भी ज्यादा, क्योंकि आपका जो कॉस्ट है मतलब प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये एनालिटिक्स है। उसी तरह से सर्विस पे आ जाओ, तो ये सब जितना भी आप देख रहे हो इनेबल सर्विस, तो ये सब बहुत आगे की चीजें, इसमें एक वीडियो में कवर होना नहीं है। प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट पे जैसा कि आप देख रहे हो कि जोहो प्रोजेक्ट में स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जोहो के साथ क्या है ना कि हर काम के लिए एक नया टूल है, और जब आप जोहो सीआरएम लेते हो तो वो सारा कुछ इंटीग्रेट करना पड़ता है इसके साथ, और जिस हिसाब से आपका पैकेज रहता है उस हिसाब से आपको फैसिलिटी मिलता है। या फिर आप सिंपली जोहो प्रोजेक्ट ही सिर्फ यूज करना चाहते हो प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो डायरेक्ट आप जोहो प्रोजेक्ट को सिर्फ कर सकते हो, आपको उस केस में आपको जोहो सीआरएम की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उस टूल को भी यूज कर सकते हो, उसका अलग पैकेज है। तो ये एक बेनिफिट है आपको जोहो में। तो गाइस जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप हबस्पॉट देखो या हबस्पॉट यूज किए होगे, तो उसका जो डैशबोर्ड है काफ़ी यूजर फ्रेंडली है। उसके कंपेयर में आपको इसमें थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन एक बार अगर आप समझ जाओगे, बेसिकली आपको किसी भी तरह का नीड, स्मॉल बिजनेस में आप इमेजिन करो, जिस तरह का भी आपको ऑटोमेशन चाहिए, जिस तरह का भी मैनेजमेंट चाहिए, जोहो में अवेलेबल है। लेकिन हबस्पॉट हो गया, या फिर जो दूसरा आने वाले टाइम में आपको इंगेज वेब पे भी मैं बनाऊंगा ट्यूटोरियल, तो ये दोनों जो है ना वो बेसिकली कस्टमर रिलेशनशिप के लिए प्योर सीआरएम है, मतलब सेल्स, मार्केटिंग एंड कस्टमर सपोर्ट। लेकिन जो जोहो है वो सबके लिए है, सब कुछ के लिए,
जो चाहो वो हर चीज आपको इसमें मिलने वाला है। तो गाइज ये था आपका एक ओवरव्यू। एक वीडियो, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो एक वीडियो में हर चीज कवर नहीं हो सकता है। और ऑफकोर्स आज ये जो इसमें बहुत सारा जो आपको फीचर है वो आपको पेड में मिलने वाला है। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आपको समझ में आएगा। फिर भी अगर किसी तरह का आपको कोई क्यूरी है, किसी भी तरह का आपको समझ में नहीं आता है किसी भी पॉइंट पे, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और गाइज अगर आपको अच्छा ये वीडियो लगा तो गाइज प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और जिनको भी ज़रूरत है उनको आप शेयर करो, बताओ। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है गाइज, ये आप लोग के लिए ही करता हूँ। हमारी छोटी सी चैनल है, थोड़ा सा आप लाइक कर दोगे, सब्सक्राइब कर दोगे तो इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए इसी रिक्वेस्ट के साथ इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं।